वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, इससे पहले के 8वें लेक्चर में हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। एक बार हम इसको दोहराए देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होता है कि जब कोई एक मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल इसकी ऐसी है कि अगर कोई मूविंग कार है और वो पहले 2 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, फिर अगले 2 सेकंड में फिर या 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे 2 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी अगेन 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, अगेन थर्ड टाइम 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, यानी पहले 2 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे 2 किलोमीटर में फिर 1 किलोमीटर, और तीसरे 2 मिनट में फिर 1 किलोमीटर, और चौथे 1 किलोमीटर को फिर 2 मिनट में कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल लेंथ, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन से कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी भी हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि इक्वल या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इन द सेम डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन आ जाता है यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब देखा जाए तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें डिस्टेंस जो है वो हर टाइम इंटरवल में इक्वल है। यानी 1 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 2 मिनट में, यानी अगर देखा जाए टोटल तो 3 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में है। तो इसकी स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकल के आएगी 1 किलोमीटर जो है वो 2 मिनट में। ये इसकी स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो इतनी ही निकल के आएगी, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हर गैप जो है 1 किलोमीटर का, वो 2 मिनट में ही कवर किया जा रहा है। इसको हम बढ़ाकर और समझने लायक कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 10 किलोमीटर 5 मिनट में। तो 10 किलोमीटर 5 मिनट में, तो इसकी स्पीड निकल के आएगी 10/5, क्योंकि स्पीड जो है वो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर है 5 मिनट में, तो पहले 10 किलोमीटर 5 मिनट में, दूसरा किलोमीटर फिर 5 मिनट में, और तीसरा किलोमीटर, तीसरे 10 किलोमीटर फिर 5 मिनट में। तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन एक है, और जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, और टाइम इंटरवल भी इक्वल है। इसकी स्पीड निकालेंगे तो 10/5 बराबर 2 किलोमीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड आएगी। और अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यही इसकी वेलोसिटी भी हुई। तो जब वेलोसिटी एक सी है तो इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है।
एक बात जब आपको बताएं, when the velocity is uniform, when the velocity is not changing, then the acceleration is zero. क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर ये चेंज होती चलती, वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है तो आगे फिर ये 15 हो जाती और आगे ये 20 हो जाती, टाइम इंटरवल जो है फिक्स रहता, तो फिर ये चेंजिंग वेलोसिटी हो जाती। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आ जाती इन द सेम डायरेक्शन, देन वो फिर एक्सेलरेशन में मतलब डिफाइन की जा सकती थी। लेकिन when the velocity is uniform, then the acceleration is zero. तो यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें हमको समझना है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहती है, और ये जो मोशन होता है ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन जो है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर है पर यूनिट टाइम तो फिर ये एक्सेलरेशन है। तो दूसरा जब हम पढ़ेंगे, दूसरी चीज जब हम आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, उसमें क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अब देखिए, अब इसमें टाइम इंटरवल जो है वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस unequal distance in equal interval of times. Unequal distance. टाइम चेंज नहीं होगा। तो ऐसा जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस होगी लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, टाइम। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी भी इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसमें अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर ये एक्सेलरेशन भी है, यानी ये एक्सेलरेशन भी कहलाएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन।